अब जो है हम कबीर दास जी की अगली और अंतिम पदावली को पढ़ेंगे। और यह पद इस प्रकार से है। काहे री नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तापति न ऊपर आगी, तोर हेत कहूँ कासन लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जन। अब इस पद में कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। पहला शब्द है नलनी। नलनी का अर्थ होता है बच्चों कमलनी। नाल का अर्थ होता है कमल नाल या कमल की डंडी। तल का अर्थ होता है नीचे। हेतु का अर्थ होता है प्रेम। कासन का अर्थ होता है किसके। उदिक का अर्थ होता है जल। समान का अर्थ होता है समाये हुए। और जान का अर्थ होता है समझ से। बच्चों, इस पद में कबीर दास जी ने कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। और इस पद की व्याख्या दो पक्षों में बच्चों की जाएगी, एक तो कमलनी के पक्ष में और एक आत्मा के पक्ष में। तो सबसे पहले कमलनी के पक्ष में। काहे री नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे कमलनी, तू क्यों मुरझा रही है, क्योंकि तेरी ही नाल अर्थात डंडी तो तालाब में डूबी हुई है, तो फिर तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। और हे कमलनी, तेरा जन्म तो जल में होता है, तू जल में ही रहती है। तो और हे कमलनी, जो जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू उसी जल में विलीन हो जाती है। ना तली तपति न ऊपर आगी, तोर हेत कहो कासन लागी। और कबीर दास जी कह रहे हैं तो ना तो तू नीचे से तपती है, ना ऊपर तुम्हारे ऊपर आग है, अर्थात न तो तुम्हें नीचे से कोई कष्ट है ना ऊपर से, क्योंकि तू तो जल में स्थित है। ना फिर तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है, या तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। कहे कबीर जे उदित समान, ते नहीं मुए हमारे जान। और कबीर दास जी उसके मुरझाने का कारण खोजते हैं, खोज करके और पूछते हैं कि कहो तुम्हारा किससे प्रेम हो गया। कबीर को प्रतीत होता है कि कमलनी का सूर से प्रेम हो गया है, इसलिए वह मुरझा रही है। और बच्चों, इस पद में कबीर दास जी कह रहे हैं कि परमात्मा के समान जो हो गए हैं वो तो उनकी मृत्यु कभी होती ही नहीं, और वो मृत्यु हो जाते, वो तो अमर हो जाते हैं। अब इस पद का आत्मा के पक्ष में व्याख्या क्या होगा। काहे नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कबीर दास जी कहते हैं जीवात्मा से कि हे आत्मा, तुम क्यों दुखी हो रही हो, तेरा मूल तो परमात्मा है, और तेरा जो है जन्म परमात्मा से ही हुआ है, और उसी में तू स्थित है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपति न ऊपर आगी, तोर हेत को कासन लागे। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात तुम जो है जल उसी परमात्मा में स्थित हो, और मृत्यु के पश्चात तुम्हें स्वयं फिर से उसी में विलीन होना है, तो फिर तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। दूसरी बात यह है कि ना तो तुम्हें कोई सांसारिक कष्ट है, ना ही कोई दैविक कष्ट। दैहिक और दैविक
जितने भी कष्ट होते हैं वे सब जो है शरीर अर्थात जीव को होते हैं, आत्मा को नहीं। कहे कबीर ना तल तपति न ऊपर आगी, तोर हेत कौ कासन लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। और कबीर दास जी कह रहे हैं कि फिर तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है, अर्थात तुम्हें जो है अन्य सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है, इसके कारण ही तुम दुखी हो। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो, और जो परमात्मा रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते हैं, अर्थात प्रभुमय होकर अमर हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। बच्चों, ये थी इस पद की व्याख्या। अब इसकी संबंधित प्रश्न कौन कौन से बनेंगे। पहला प्रश्न, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए, और या फिर इसके स्थान पर यह प्रश्न बनेगा कि उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इस पद में रेखांकित अंश है, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में लंगड़ी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आगी, तोर हेत कौ कासन लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो बच्चों, इसमें यही होगा कि तुम्हारा जन्म जल में ही होता है, तुम जल में ही रहती हो, अर्थात हे कमलनी, तुम्हें जो है जीवन पूर्ण करने के बाद उसी जल में विलीन हो जाना है। ना तो तुम नीचे से तो तप रही हो, ना ही तुम्हारे ऊपर ही आ गए, अर्थात तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि तुम जल में स्थित हो। अगर तुम्हारे फिर भी मुरझाने का या तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है, तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि तुम्हारे मुरझाने का कारण किसी अन्य से तुम्हारा प्रेम हो जाना है। और कबीर दास जी कह रहे हैं कि मुझे तो कमलनी तुम ये प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा सूर्य से प्रेम हो गया है और इसलिए तुम मुरझा रही हो। और यदि इसमें आत्मा के पक्ष में इसका की व्याख्या करेंगे तो इसमें लिखना है कि परमात्मा से हे जीवात्मा, तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम उसी में स्थित हो, और मृत्यु के पश्चात भी तुम्हें उसी में विलीन हो जाना है, फिर तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। और यह बात दूसरी है कि तुम्हें कोई सांसारिक कष्ट है, अर्थात तुम्हारा सांसारिक विषय वासनाओं से यदि प्रेम हो गया है, उसके कारण तुम दुखी हो। इस कारण से तुम्हें इन सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़ करके तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा जीवात्मा तुम्हें परमात्मा के रूप में हो जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, कबीर ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर ने कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न इसमें है, यहाँ कबीर ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, यहाँ कबीर ने कमलनी और आत्मा इन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं। अब अगला प्रश्न होगा बच्चों, कबीर जीवात्मा से क्या कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा, तुम क्यों दुखी हो रही हो, तुम्हारा मूल तो परमात्मा है, परमात्मा से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम उसी में स्थित हो, और मृत्यु के पश्चात भी तुम्हें उसी में विलीन होना है, फिर तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रकार के कष्ट हैं वे सब केवल शरीर अर्थात जीव को अर्थात होते हैं, आत्मा को नहीं है, फिर तुम्हारे कष्ट का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों इसमें होगा कि पद में के अंत में कबीर ने क्या कहा है। इस प्रश्न का उत्तर है कि कबीर ने अंत में
कहा है कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप ही हो, और जो परमात्मा स्वरूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, अर्थात प्रभुमय होकर अमर हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। बच्चों, इस तरह से कबीर दास जी की साखी और पदावली दोनों ही व्याख्याएं और उनसे संबंधित प्रश्न समाप्त हो गए हैं, और कबीर दास जी का पाठ पूरी तरह से आपका पूरा हो गया है। और इसको जो है आप सभी वीडियो देख करके उनकी व्याख्याएं और उनसे संबंधित प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा और उन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा।